हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं प्रतीक सहगल आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। लास्ट वीक बड़ा अच्छा रहा, मुझे 300 से 400 सब्सक्राइबर ऐड हुए, काफी व्यूज भी आए। इससे खुशी मिलती है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं। आज का टॉपिक हम लोग वेल्थ से हटा के हेल्थ पे ले आए हैं, क्योंकि हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ सही है तो वेल्थ तो बनती ही रहेगी। हेल्थ में आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो कुछ क्वेश्चंस हमें आए थे बैक टू बैक, कि एक फुल फ्लैज बेस प्लान लेना चाहिए या टॉप अप पॉलिसी लेनी चाहिए, कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज फुल फ्लेज प्लान के अलग बेनिफिट्स हैं, टॉप अप के अलग हैं। तो इस बारे में आज पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या लेना सही है, क्या लेना हमें सूट करता है। देखिए, बेस पॉलिसी वो पॉलिसी होती है कि जो आपका बेसिक इंश्योरेंस है, चाहे वो आपकी कंपनी आपको दे रही हो या आपने अपने आप से खुद से लिया है। बेस पॉलिसी का कोई कंपैरिजन या कोई टक्कर नहीं है। बेस पॉलिसी हमेशा होनी चाहिए, जितनी बड़ी आप ले सके उतना अच्छा। बट क्योंकि वो अफोर्डेबल पे आ जाती है, क्योंकि आपने देखा है कि कोविड के बाद जो प्रीमियम्स हैं वो बहुत ज्यादा राइज हो गए हैं। जो मिनिमम सम एश्योर्ड रिक्वायर्ड था वो बहुत बढ़ गया है। यानी पहले हमें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की भी पॉलिसियां मिलती थी, अब कंपनियों ने मिनिमम 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख का क्राइटेरिया लगा दिया है। और उसमें भी पोर्टेबिलिटी अगर किसी को करनी है तो 10 लाख, 12.5 लाख, 15 लाख, इस तरह से स्लैब कंपनी ने कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्लैब्स करने का रीजन ये है कि द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन बहुत बढ़ गई हैं, कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बहुत बढ़ गया है। तो आपकी जो कंपैटिबिलिटी है, यानी आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना आए, इसीलिए भी कंपनीज ने सम इंश्योर्ड बढ़ा दिया है। और उनका लॉस मेकिंग कम हो, इसलिए प्रीमियम्स वो लोग रेगुलरली बढ़ रहे हैं। लास्ट 5 साल में लोगों ने बहुत बार देखा है कि जनरली हर साल इस समय प्रीमियम बढ़ा है। बट कहीं ना कहीं कंपनीज ने उस रेशियो में क्लेम्स दिए भी हैं और उस हिसाब से क्लेम्स बढ़े भी हैं। आज मैं याद करूं, प्री कोविड में अगर एक छोटा सा हर्निया का क्लेम 20 से 40 हजार रुपए में एक जोन बी सिटीज में हो जाता था, तो आज वही क्लेम जोन बी सिटीज में लाख से 1.5 लाख का हो गया है। यानी 3 से 4 गुना मेडिकल कॉस्ट बढ़ गई है। तो इस वजह से जो प्रीमियम है वो भी राइज हमें देखने को मिला है। अब आते हैं कि हमें बेस लेना चाहिए कि टॉप अप लेना चाहिए। देखिए, बेस प्लस टॉप अप एक आइडियल प्लान है, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से भी और कन्वीनियंस के हिसाब से भी। बट हमें इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, यानी कि डूज एंड डोंट्स। अगर आप बेस प्लस टॉप अप पॉलिसी ले रहे हैं तो मेक श्योर करें कि वो सबसे पहले एक ही कंपनी की हो। 2 कंपनी की आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें आपको कुछ हैसल्स फेस करने रह सकते हैं। पहला हैसल कि आपको ये जो कंपनी है वो कैशलेस फैसिलिटी शायद ना प्रोवाइड करे। यानी जो बेस पॉलिसी है वहां आपको कैशलेस मिल रहा है, टॉप अप पे वो कैशलेस ट्रिगर नहीं हो रहा है। दूसरा कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, आज बेस पॉलिसी के पास डॉक्यूमेंटेशन चले गए तो वही कॉपीज को आपको अटेस्टेड करा के टॉप अप में देना है रीइंबर्समेंट के दौरान। तो कहीं ना कहीं ये कियोस, थोड़ा हैसल इसके अंदर आपको मिलेगा। यानी कि जो क्लेम प्रोसेस है वो आपका थोड़ा लंबा हो सकता है, कैशलेस आपको डिनाई हो सकता है और पैसा आने में देरी हो सकती है। जो टॉप अप पॉलिसी ले रहा है वो अफोर्डेबिलिटी की वजह से ले रहा है, और वही चीज जब क्लेम के टाइम पे आपको लगे कि आपका कैशलेस नहीं हो रहा है, यानी उतना पैसा आपको पॉकेट से निकालना पड़ जा सकता है। तो अगर सेम कंपनी होगी तो ये दिक्कत नहीं आएगी। छोटा सा एग्जांपल, फास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। 5 लाख की बेस पॉलिसी आपकी है और आपकी 10 लाख की टॉप अप पॉलिसी है। 15 लाख का टोटल कवर है, 8 लाख का एक सिंगल कोई क्लेम आपका ट्रिगर हुआ। अगर आपकी दोनों सेम कंपनी है, टॉप अप पॉलिसी में भी काउंट हो जाएगा। यानी 5 लाख बेस और 3 लाख टॉप अप, टोटल 8 लाख का आपको मिल गया। पर अगर टॉप अप पॉलिसी दूसरी कंपनी से है और उसने कैशलेस डिनाई कर दिया है, तो आपको 5 लाख जो आपकी बेस पॉलिसी का था वो आपको मिल जाएगा, और जो ऊपर का 3 लाख है वो आपको डिपॉजिट करके डिस्चार्ज लेना पड़ेगा हॉस्पिटल से। और वही 3 लाख के डॉक्यूमेंट्स जमा करके आप इसके अंदर रीइंबर्स को क्लेम कर सकते हैं। यानी आपको उस समय तो 3 लाख की व्यवस्था करनी होगी आपको डिस्चार्ज लेने के लिए। तो वो कुछ लोगों के लिए बर्डन हो सकता है। दूसरा रीजन ये होता है कि अगर आपके पास बड़ी बेस पॉलिसी है तो समझिए एक जैसे कि लग्जरी है, तो उसमें आपको बढ़िया से बढ़िया सूट भी आप ले सकते हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, या अच्छी कैटेगरी के रूम्स ले सकते हैं, अच्छी कैटेगरी के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। टॉप अप पॉलिसी में क्योंकि आपकी बेस पॉलिसी कम है और टॉप अप पॉलिसी के भी अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि रूम रेंट लिमिट्स हो जाते हैं, आपके मेडिकल कॉस्ट में लिमिट्स आ जाते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट में लिमिट आ जाते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट अफोर्डेबल पॉलिसीज हैं तो उसमें ये लिमिट्स आते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ये कॉम्बिनेशन ले तो रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपको क्या कैपिंग्स और क्या लिमिटेशंस पॉलिसी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आप जरूर समझिए। थैंक यू वेरी मच।